सरकार की जितनी फैक्ट्रियां बंद हो गई उसके लिए विशेष पैकेज दी गई, बना के दिया गया कि कितने पैकेज की जरूरत है। लगभग 35,000 करोड़ की फैक्ट्री है। तो हमारे यहाँ चीनी मिल बंद हो गया, पेपर मिल बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गया, सिल्क मिल की 3 यूनिट चली गई। मेरे यहाँ एक फैक्ट्री की गुंजाइश नहीं बची, सब यहाँ से उठ के चप्पाचट होके चले गए। तो क्या मक्का मखान जो इस इलाके की लाइफ लाइन बन चुकी है, सीमांचल का, पूर्णिया का, कोसी का, यदि आप उस प्रोसेसिंग को हमारे यहाँ नहीं लगाइएगा तो हम तो 4 जून के बाद रोक देंगे आपकी सारी मक्का मखान, तो हम जाने नहीं देंगे यहाँ से एक भी। आप जब हमारे यहाँ जब हमारा उत्पादक जो हम उत्पादन करते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग भी मेरे यहाँ हो, और उसके लिए एक बड़े लेवल पर फैक्ट्री की घोषणा आप करिए। तो आप फैक्ट्री पर भी बात नहीं करते। दूसरी चीज, कई बार आप आए, अमित शाह जी आए, 2009 में आप आकर के घोषणा किया था 107-9, तो 9 और 24 कितना हुआ? 14 साल, 15 साल। और प्रधानमंत्री जी आपके 15वां साल घोषणा महसकूट से लेकर के पूर्णिया 160, आधा भी एनएच नहीं बनी और 15वां में आप आ गए। तो भैया, प्रधानमंत्री के घोषणा के बाद एनएच नहीं पूर्ण हो और फिर 24 में आप चुनाव लड़ने आ गए और फिर पूर्णिया आ गए। तो एक तो पहले ही आपने कह दिया था कि एयरपोर्ट चालू हो गया, प्लेन उड़ भी गया, और कनेक्टिविटी तो हमारे यहाँ से आप नासी कर दिए। कुर्सेला से रेलवे लाइन आपने खत्म कर दी, आज तक 20 साल से नहीं बना, कोई चर्चा नहीं हुई। फिर कुशेश्वर स्थान से सीधा गलगलिया को जोड़ने वाले बिहारीगंज होते हुए वो नहीं हुआ। कुर्सेला से रुपौली भवानीपुर होते हुए, धमधा होते हुए भीमनगर जाना है, मुरलीगंज होते हुए वो कनेक्टिविटी नहीं हुई। फिर आपको सीधा आलमनगर चौसा होते हुए, बिहार उदा किशनगंज होते हुए सीधा कनेक्टिविटी को जाना है बीरपुर, आप वो नहीं कर पाए। वो लोग तो कह रहे हैं, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि आएंगे तो मोदी ही, और अब की बार 400 पार का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो भैया, हमको समझ में नहीं आता है, तो ज्योतिष है या उनके पास ईवीएम मशीन की चाबी है तो अलग बात है। यदि मोदी जी आएंगे तो हमको जरा आप बताइए ना, गुजरात का 4 टिकट इनका लौटा दिया, टिकट गुजरात में टिकट लौटा रहे हैं, यूपी में टिकट लौटा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास कैंडिडेट नहीं है, कभी सीता सोरेन को ला रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से खोरा को ला रहे हैं, कभी आप कांग्रेस से जिंदल को ला रहे हैं। मतलब आप कैंडिडेट को भी, मोदी साहब आप अपनी पार्टी का नहीं, 45% लगभग आप कैंडिडेट कांग्रेस को ला करके लड़ा रहे हैं या दूसरे पार्टी से ला के लड़ा रहे हैं। यूपी में आपका टिकट वापस लौटा दिया। तो और आप पहली बार बिहार में अपने पुराने लोगों पर आप भरोसा किए जबकि आप टिकट काटते थे। दूसरी चीज, राज ठाकरे को आप पैर पकड़ के टिकट दे दिए, जयंत चौधरी को 2 टिकट ला करके दे दिए। जिसको जिसको आप गाली दिए, नीतीश जी को आप इतना गाली दिए, क्या नहीं बोले नीतीश कुमार जी को आपने, ये दुनिया का शर्मसार आदमी है। अमित शाह जी क्या नहीं बोले, इसी पूर्णिया में गाली गलौज तक कर दिया, फिर पैर पकड़ के ले आए। आप चिराग को आपने उसका घर तोड़ दिया, उसका पार्टी तोड़ दी, उसका घर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति निकाल दिया। उसके बाद क्या क्या कर दिया आपने। अब उसको पहले बेघर कर दिए और बाद में फिर उसके भाई को बेघर कर दिए, चाचा को बेघर कर दिए। आप पर इतना ट्रस्ट किया, विश्वसनीयता, आप पर विश्वास कायम किया, और उसको ऐसा दूध की मक्खी की तरफ फेंके आप वोट की सियासत में। मतलब भाजपा का क्या मतलब? मोदी जी आपका मतलब तो आप गारंटी, जब आपकी गारंटी में महंगाई आपको नहीं दिखता है, बेरोजगारी नहीं दिखता है,
आपकी गारंटी 15 लाख नहीं दिखता है। जीएसटी का हालत आप देख लीजिए। नोटबंदी पर आपका इतना बड़ा हाइपर इशू था, रात के 12 बजे आकर के आपने खुद रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर बन गए, और उसके बाद आज तक नोटबंदी पर एक बार से आप बात नहीं करते हैं। आप काला धन पे बात नहीं करते हैं। आप सारे प्राइवेटाइजेशन आपने कर दिया, आपने रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर दिया, आपके बैंकिंग का कर दिया, आपके पास अग्निवीर आपने खत्म कर दी, मतलब उसमें आप युवाओं को समाप्त कर दिया। तो नौकरी नाम की चीज तो आप कंट्री में खत्म कर दी, और आप इस पर चर्चा नहीं करते। और देश की जो सबसे बड़ी रीढ़ है एमएसपी, आप अदानी के चलते मिनिमम सपोर्ट प्राइस से आपका क्या दिक्कत है? और आप 900 किसान को पहले भी मारे, उसके बाद भी मार रहा है। और आपने वादा किया था कि हम एमएसपी लागू कर देंगे, उसके बाद आप चुनाव में गए, तो आप तो उसमें भी ठगे। तो सबसे ज्यादा तो सिख को, जाट, गुजर, जो सबसे ज्यादा लोग मरने का काम किया था, आप उसको भी ठगे। तो कोई एक ऐसा वादा, नरेंद्र भाई मोदी जी, आप कॉमन वादा बताइए। बिहार में एक भी 6 लेन का नाम बताइए, एक सिंगल, एक भी 6 लेन है बिहार में। और उत्तर प्रदेश में कितने एयरपोर्ट आपने खोले, और बिहार में कई ठो एयरपोर्ट आपने दिया। एम्स कांग्रेस का दिया हुआ, सारी चीजें कांग्रेस की दी हुई। आपने बिहार को क्या दिया? सबसे पहले आप गांधी मैदान में विशेष राज की बात किए। डबल इंजन की सरकार 17 साल पहले रही। अच्छा, नरेंद्र भाई मोदी जी जहां जाते हैं, पूर्णिया में 2014 में आए, 14 में आए, उनका लोकसभा का कैंडिडेट हार गया। 19 में आए, 6 में 5 विधायक हार गए, और फिर 24 में हारे। तो आप जहां जहां पूर्णिया जब आए तब हारे। लेकिन इस बार तो आपके खिलाफ आरजेडी के भी कैंडिडेट हैं, जेडीयू के भी कैंडिडेट हैं। आपको लगता है कि इससे कुछ नुकसान होगा? अच्छा, हमको एक बात बताइए, हम नुकसाने के लिए, हम मरने के लिए ना जाने जाते हैं। हमको तो मधेपुरा सुपौल मिल लग गया था, तो बेटा लड़ लेता, हम भी लड़ लेते, हमरो बेटा लड़ लेता। कितना अंतर देख रहे हैं आप अपने? और हम कोई इस देश में एक लोकसभा के लिए पूरी दुनिया में सब कुछ लोग बेच देता है। 10-10, 20-20, 25 करोड़ रुपया फार्म हाउस लिखा जाता है, पैसे पर सब कुछ बिक जाते हैं। नए नए कैंडिडेट को लाया जाता है। खरमास में पितृपक्ष में ब्याह करके टिकट दिया जाता है। तो पितृपक्ष में, खरमास में पहले भी ब्याह करिया, तो अब तो सगुने हमको लग रहा है ब्याह तो पितृपक्ष में करिएगा तो MP MLA होइएगा। सिवान में भी हुआ था, अभी वहां भी हुआ। सब बाहर के कैंडिडेट को लाके आप लोग टिकट दे रहे हैं। आप कांग्रेस की 2 ठो माइनॉरिटीज को टिकट मिली राजद की तरफ से, एक AIM और एक जदयू। आप हमको जरा बताइए ना, 18% माइनॉरिटीज है, 17%, 16%, तो आप अनुकंपा कर दिए। और आप ला रहे हैं कौन? तो बड़ा बड़ा फैक्ट्री वाला। उससे मेरा नहीं मतलब है। 20 साल यहाँ पर आप एक बार भी चुनाव नहीं लड़े, हम नहीं थे। और आजाद हिंदुस्तान के बाद आपका यहाँ चुनाव की जमीन नहीं थी। कोसी सीमांचल जो कंप्लीट रूप से माइनॉरिटीज, अत्यंत पिछड़ा रेणु जी से लेकर के अब भोला पासवान, शास्त्री, नक्षत्र मलाकार के इतिहास को आप उठा लीजिए। जिसका भी कैरेक्टर इस इलाके में, भूपेंद्र बाबू, ललित बाबू, BP मंडल, या जो भी लोग इस इलाके में जिनका कैरेक्टर बड़े लेवल पर, विद्यापत कवि जी, वो हमेशा समाज में जो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको फॉलोअप किया उठाने के लिए। और हमारा जो इलाका है वो कांग्रेस, सीमांचल, हमेशा कांग्रेस यहाँ पर चुनाव लड़ी। आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि आप सुपौल भी ले लिए, जहां पर मैडम के अलावा कोई नहीं चुनाव जीता।
अब मधेपुरा में आप जीत पर हार गए, जबकि आप 2 बार चुनाव हार गए। फिर आप पूर्णिया में कभी नहीं आए, गठबंधन आपका कभी 20,000 वोट लाया, अगले बार मेरी मां के खिलाफ लड़ी। हम लड़ रहे थे तो आप खालिद साहब को टिकट दिए तो 28,000 वोट आए। उसके पहले हम लड़ रहे थे जब आपका पूरा बड़ा जनता दल था तो आपको 43,000 वोट आया। तो भैया आप पर्सनल इशू या नफरत की राजनीति करते हैं किसी व्यक्ति विशेष, तो नफरत की राजनीति का क्या आधार है? आप कोशिश सीमांचल में रहिएगा। आप जब अपने एमएलए एमपी वर्कर से नहीं मिलते हैं तो आप हमारे 24x24 पप्पू यादव आम आदमी को आप पहचानते हैं, गरीब आदमी को आप पहचानिएगा। आपके यहाँ रिजर्वेशन होगा, आपके यहाँ एक अस्पताल के लिए फोन होगा, आप लड़िए।